देखिए वृत्रासुर के प्रसंग में आता है ना, वृत्रासुर असुर था। असुर का मतलब क्या? असुर यानी हमारी इंद्रियां, असुर यानी जो इंद्रियां केवल लौकिक भोग भोगने में ही व्याप्त हो, रची पची हो, उसे ही आसुरी वृत्ति कहा जाता है। असुर का क्या होता है? जो प्रभु से विमुख है और जिसकी सारी इंद्रियां केवल लौकिक भोग विलास में रची पची है, ऐसे ही जीव को आसुरी जीव कहा जाता है। और आसुरी वृत्ति से प्रभु की सेवा संभव नहीं है। तो इसलिए तो ठाकुर जी स्वयं ब्रज में विराजे हैं। ठाकुर जी ने भी ब्रज की लीलाएं की हैं। देखिए पूतना का मोक्ष किया ना, तो ब्रज भक्तों की अविद्या का नाश किया है, अविद्या को तो दूर कर दिया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को अन्य लीलाओं को करना पड़ा है। क्यों? पूतना अविद्या थी। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया तो राक्षसी स्वरूप में उसका मूल देह 16 योजन विस्तार का बड़ा उसका कद था, धरती पर गिरा तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के उसका अग्नि संस्कार किया। प्रभु ने उसके मां की उत्तम गति दी थी पूतना को, क्योंकि दुग्धपान कराया था। प्रभु तो बड़े कृपालु हैं। जब ठाकुर जी ने पूतना को मारा तो प्रभु के पार्षद आकर के पूछने लगे कि प्रभु इस पूतना को हम कौन से नरक में डालें? कितने सारे बालकों को मारा है इसने। प्रभु ने कहा क्या कहते हो, नर करो भी पूतना के लिए? अरे मैंने जिसका दुग्धपान किया है, अरे माँ यशोदा जी के लिए जो स्थान मैंने निर्मित किया है ना, उस उत्तम लोक की गति पूतना को दो। ऐसे प्रभु कृपालु हैं। लोग कहे ना, अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचित्तम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बक यानी बकासुर और बक की बहन बकी यानी पूतना। આપણે કહીએ ને બકોને બકીએ બકા અહીંયા આવો બકી અહીંયા કોઈને ના કહેશો, બકો એટલે બકાસુર ને બકી એટલે પૂતના થાય। स्तन पर कालकोट विष का लेपन करके आई थी, प्रभु को मारने के लिए आई थी, कोई दुलारने के लिए नहीं आई थी। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे मां की उत्तम गति दी। तो ऐसे कृपालु श्री कृष्ण के सिवाय जगत में और दूसरे कौन अन्य है जिसके शरण में हमें जाना चाहिए? विदुर जी और उद्धव जी का संवाद है। पूतना के शरीर में से चंदन जैसी सुगंध निकलने लगी, क्योंकि प्रभु ने मां की गति दी थी तो अविद्या का रूप, और अविद्या की गंध ब्रजवासियों में आई है। इसलिए फिर प्रभु ने प्रलंबासुर को मारा, दावाग्नि का पान किया, अरिष्टासुर का, इन सब राक्षसों का वध किया, और अविद्या के गंध को भी ठाकुर जी ने दूर किया है। और फिर ठाकुर जी ने कालीनाग का दमन किया है। कालीनाग को मारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियाध्यास का प्रतीक है। कालीनाग की जो फना है जीव की इंद्रियां हैं, और यदि इंद्रियों में कोई विकार आ जाए तो इंद्रियों को बारा नहीं जाता। आंखों में विकार आ जाए तो आंख को फोड़ नहीं दिया जाता। प्रभु के दर्शन करने से आंख का विकार दूर होता है। कर्ण में कोई विकार आ जाए, लौकिक बातें सुनने की या लौकिक फिल्मी संगीत सुनने की इच्छा अधिक हो जाए तो प्रयत्न करके ठाकुर जी की लीला का श्रवण करना चाहिए। तो इससे कान का विकार दूर होता है। हमारी इंद्रियों को प्रभु के साथ जोड़ने से हमारी इंद्रियों का विकार यानी विकृति दूर होती है। इसलिए ठाकुर जी ने कालीनाग का दमन किया है। कई बार हमारे मन में भी प्रश्न होता है, हम हर रोज हवेली में दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं,
कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है, फलाने आदमी को बीड़ी पीने का व्यसन है, फलाने आदमी को दारू पीने का व्यसन है। रोज ठाकुर जी के दर्शन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर भी सारे विकार दूर नहीं होते हैं, क्योंकि लौकिक राक्षस हमारे भीतर आकर के बैठ गया है, जो बारंबार प्रभु के साथ संयोग में प्रतिबंध कर रहा है। इतनी आसानी से छूटता नहीं है। इसलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों को नित्य सर्वोत्तम जी का पाठ करना चाहिए। आप प्रयत्न तो करके देखो, सारे व्यसन अपने आप छूट जाएंगे, सारी लौकिकता और आसुरावेश मन में से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो प्रभु हैं, पर उनसे भी अधिक कृपा करने वाले श्री वल्लभ तो महाप्रभु हैं। उनकी कृपा से ही सारे प्रतिबंध अपने आप छूट जाएंगे। वृत्रासुर असुर था, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, तो दूसरे जन्म में उसको भक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन श्री महाप्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, इसी जन्म में सारे प्रतिबंध दूर होकर के इसी जन्म में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए दूसरा जन्म भी लेने का विलंब नहीं करना पड़ेगा। प्रभु की सेवा करते करते स्वयं श्री वल्लभ हमारी सेवा को भावात्मक बना देंगे। इसलिए मैं हमेशा वैष्णव से कहता हूं कि इन स्तोत्रों का हम पाठ करते हैं, यमुनाष्टक, सर्वोत्तम आदि, तो लौकिक फल प्राप्ति के लिए कभी भी मत करो। श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गिरिराज जी कभी भी लौकिक फल देने वाले नहीं हैं। बेटे का ब्याह नहीं होता है, चलो हम यमुनाष्टक के 5 पाठ करें, जल्दी बेटे का ब्याह हो जाए या बेटी का ब्याह हो जाए। ऐसे लौकिक फलों के लिए कभी भी मत करो। उल्टा प्रभु को तो संसार वैरी कहा गया है, अलौकिक प्राप्ति के लिए करो। तबीयत हमारी बिगड़ गई है, व्यापार धंधे में नुकसान हो गया है, बारंबार विदेश जाने के लिए हमने कोशिश की, वीजा नहीं मिल रहा है, फलाना पाठ करो जल्दी वीजा मिल जाएगा। ये लौकिक कामना के लिए कभी भी इन पाठों का मत करो आप। ये सारे तो हमारे भाग्य का कारण है, कर्मों का कारण है। अरे इस सुख के लिए तो केवल श्री महाप्रभु जी ने दिया हुआ अष्टाक्षर मंत्र ही काफी है वैष्णव, जो सर्व सिद्धि को देने वाला है, लौकिक और अलौकिक सारी सिद्धि प्रदान करने वाला है। सर्वोत्तम जी का धोल हम लोग हमेशा गाते ही है ना, श्री सौभाग्य अपावेश है। अरे अष्टाक्षर से ही सारा सौभाग्य मिल जाएगा, सारा लौकिक और अलौकिक सुख मिल जाएगा। स्मरण मात्र से ही सारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। यमुनाष्टक, सर्वोत्तम जी, गिरिराजधारी अष्टक, इनका उपयोग लौकिक स्वाद के लिए मत करो। नहीं तो ऐसा कहा जाएगा ना कि मच्छर मारने के लिए हम मशीन गन का उपयोग करते हैं। मच्छर तो केवल फ्लीट से ही मर जाएगा, उसके लिए मशीन गन की क्या आवश्यकता है। कितनी सुंदर बात श्री गोसाई जी ने बताई, प्रतिबंध विनाशन है। भगवत सेवा में, भक्ति योग में प्रतिबंधों की निवृत्ति और कृष्णा धरामृता स्वाद, भगवत की अधर सुधारस का पान करने के लिए कृष्णा धरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय, यही तो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी सिद्धि है। इससे अधिक और कौन सी सिद्धि हमें मिलने वाली है। कृष्ण के अधर सुधारूप सिद्धि, कृष्णा धरामृतावा। प्रभु के अधरों में 3 प्रकार का अमृत है। देखिए सर्वोत्तम जी में क्या फल बताया है, जो सबसे दुर्लभ है। अन्य वस्तु तो भगवत कृपा से मिल जाती है, लेकिन यह तो अधरामृत, धर्तुम अशक्यम इति अधरामृतम, हर कोई को प्राप्त नहीं होता है। जो विशेष अधिकारी जीव होता है ना, उसको प्राप्त होता है। और श्री गोसाई जी ने हमारे लिए कितना सरल बना दिया है, केवल सर्वोत्तम जी के पाठ के माध्यम से मिल जाएगा। कृष्णा धरामृता स्वाद।
अमृत का अर्थ होता है सुधा, अधर सुधा, जो प्रभु के अधरों में विद्यमान है ऐसा अमृत। जब श्री ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और उस वेणु के अंदर जो सुधा इकट्ठी हुई, और भक्तों के हृदय तक पहुंची, सारे भक्तों के रोम रोम पुलकित हो गए। जैसे ठाकुर जी अलौकिक आनंदमय है ना, उसी तरह से प्रभु के मुखारविंद से प्रकट हुई सुधा भी अलौकिक आनंदमय है। 3 प्रकार की सुधा प्रकट हुई, सर्वाभोग्या सुधा, देव भोग्या सुधा और भगवत भोग्या सुधा। सर्वाभोग्या सुधा, ठाकुर जी ने वेणुनाद के माध्यम से अपनी अधर सुधा यानी अपना भगवत रस गोपीजनों के हृदय में पधराया। कर्ण के द्वारा गोपीजनों ने जिसका पान किया और वही सुधा उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई। दूसरी सुधा बताई देव भोग्या सुधा। यहां देव का अर्थ कोई स्वर्ग के लौकिक देव नहीं है, लेकिन प्रभु की ब्रजलीला में जो सारे लीला परिकर के जीव हैं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति, सारे देव स्वरूप हैं। ये देव भी ये सारे रूप लेकर के प्रभु की लीला का अनुभव करने के लिए ब्रज में प्रकट हुए हैं। यानी सारी लीला सामग्री जो है, प्रभु ने वेणुनाद किया तो गिरिराज जी ने भी श्रवण किया, वृक्ष वनस्पति ने भी श्रवण किया, मोर कोयल कोकिल हंस आदि ने भी श्रवण किया, ब्रज की गायों ने भी श्रवण किया, और सबके हृदय में अलौकिक भाव प्रकट हो गया। और तीसरी सुधा भगवत भोग्या सुधा, यानी जो ठाकुर जी ने अपना स्वयं अपना स्वरूप अधर सुधा के रूप में गोपीजनों के हृदय में पधराया, स्वयं उस रस का अनुभव ठाकुर जी ने अपने आप किया है। इसीलिए तो रासादिक लीला ठाकुर जी ने की, वही भगवत भोग्या सुधा है। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, सर्वोत्तम स्तोत्र के जप और पाठ करने से यह अलौकिक सुधा की प्राप्ति हमें होगी। सिद्धि रत्न न संशय, इसमें कोई भी प्रकार की शंका मत करो। यहां बड़े ही विचार पूर्वक कृष्णा धरामृता स्वाद शब्द का प्रयोजन किया है। केवल स्वाद नहीं, स्वाद यानी केवल चखना। कोई वस्तु को हम चखते हैं केवल जीभ से, हाँ इसका स्वाद हमने लिया, तो का आस्वाद, कृष्णा धरामृत आस्वाद यानी पूर्ण रूप से उसका अनुभव करना। जिस प्रकार से इस आस्वाद का अनुभव गोपीजनों ने किया था, उसी प्रकार से हरिराय जी ने आज्ञा के ने एक एक अक्षर है अधरामृत, गुप्त रहस्य गुणगान। सर्वोत्तम जी का एक एक अक्षर मानो भगवत अधर सुधा रूप है। देखिए ठाकुर जी को हम चिबुक धराते हैं। चिबुक क्या है? बाल लीला के भाव से। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के स्वरूप में चाहे बाल भाव का स्वरूप हो चाहे किशोर लीला का स्वरूप हो, दोनों भाव का साथ में समन्वय होता है। क्योंकि प्रभु तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। एक ही काल में बाल लीला भी करते हैं और किशोर लीला भी करते हैं। तो हम चिबुक क्यों धराते हैं? छोटा सा बालक हो, उसके मुंह में से लाल गिरती है और यहाँ थोड़ी में आकर के इकट्ठी हो जाती है और प्रकाश में चमकती है। तो बाल स्वरूप में ठाकुर जी छोटे से बालक थे और मुखारविंद की अधर सुधा करके यहाँ चिबुक के पास इकट्ठी हो गई
और नंदराय जी और यशोदा जी उस बाल स्वरूप को बड़े वात्सल्य से जब चुम्बन देते हैं तब उनको भी अधर सुधा की प्राप्ति हो जाती है। उसी भाव से हम ठाकुर जी को चिबुक धराते हैं। और इस अधर सुधा का पान किस तरह से किया है, इसलिए तो हमारे पुष्टि मार्ग में वल्लभ कुल बिंदु सृष्टि और वैष्णव को नाद सृष्टि कहा जाता है।